तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर सेक्शन ई का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये केस स्टडी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन 37वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। और क्वेश्चन में गिवन है, ड्यूरिंग अ फेस्टिवल season there was a mela organized by residential welfare association at the park near the society. The main attraction of the mela was a huge swing installed at the corner of park. The swing is traced to follow the path of the parabola given by x square equal to y. मतलब जो उन्होंने झूला लगाया था वहां पर वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा था और उसका इक्वेशन उन्होंने गिवन है, इक्वेशन दिया है यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो आगे बढ़ते, बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट हमारे पास में है, फंक्शन एफ एन टू आर इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द रेंज। रेंज हमको बताना है। यहाँ पर अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। तो वो नेचुरल नंबर है ना, मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4, है ना, ये सारी वैल्यूज उसमें हो सकती है। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, रेंज डेफिनेटली इसका स्क्वायर होगा, मतलब कि जो आउटकम मिल रहा है, जो y की वैल्यू है वो। तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 मिलेगा। ऐसे हमको वैल्यू मिल रही है और ये इसे हम सेट ऑफ वाई कह सकते हैं, मतलब कि रेंज हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हुआ। सेकंड वाले पार्ट पे हम जाते हैं। सेकंड वाले पार्ट में उन्होंने कहा है कि लेट एफ एन टू एन, मतलब कि यहाँ पर डोमेन भी रेंज है और को डोमेन भी, सॉरी यहाँ पर डोमेन जो है वो भी नेचुरल नंबर है और को डोमेन जो है वो भी नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, दैट इज दी डोमेन, एंड set of all natural number is domain, codomain also. Define f of x equal to x square, check if the function is injective or not। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इंजेक्टिव का मतलब क्या है, 1 to 1। इंजेक्टिव का मतलब क्या है, 1 to 1, मतलब फॉर एवरी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y, है ना। तो हम यहाँ पर, हमको पता है जो यहाँ पर डोमेन है, ठीक है, डोमेन है वो है n नेचुरल नंबर, जो कि हमको पता है 1 2 3 सारी पॉजिटिव वैल्यूज उसमें होगी। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज ये चेक करने के लिए कि वो इंजेक्टिव है या नहीं, हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि f ऑफ x1 शुड बी इक्वल टू f ऑफ x2। ओके, मतलब कि x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। ठीक है, मतलब x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। ओके, जैसे हमने अगर यहाँ पर x1 का वैल्यू लिया +2, तो x2 का वैल्यू हमारे पास में हो सकता है या तो +2 या -2, पर यहाँ पर -2 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि डोमेन जो है, सॉरी को डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है। यहाँ पर हम को डोमेन की बात करें तो को डोमेन यहाँ पर नेचुरल नंबर है, मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड नहीं है। तो ये -2 पॉसिबल नहीं है, +2 ही पॉसिबल है। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x1 इक्वल टू प्लस x2, जो कि पॉसिबल है। मतलब ये फंक्शन ये बिल्कुल सही है, इट इज इंजेक्टिव फंक्शन। तो हम लिखेंगे यस, आंसर होगा हमारा यस, इट इज इंजेक्टिव फंक्शन। ये क्या होगा, इंजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं और थर्ड वाले पार्ट में उन्होंने कहा है कि इफ एफ इज 1 2 3 4 5 2 1 4 9 6, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने डोमेन दे रखा है और को डोमेन भी दे रखा है। डिफाइन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव। हमें प्रूव करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। थर्ड पार्ट में हमारे पास में बाइजेक्टिव प्रूव करना है। बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसे होते हैं जो 1 to 1 भी होते हैं, ठीक है, 1 to 1 भी होते हैं और
प्लस ऑन टू भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम या तो हम कह सकते हैं कि जो इंजेक्टिव भी होते हैं और सर्जेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, 1 to 1 मतलब इंजेक्टिव और ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, दोनों होते हैं। ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इंजेक्टिव भी होते हैं प्लस सर्जेक्टिव भी होते हैं, सर्जेक्टिव भी होते हैं, है ना, सर्जेक्टिव भी होते हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर फॉर 1 to 1, फॉर 1 to 1, 1 to 1 का मतलब फॉर ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ डोमेन देयर इज मैपिंग इन कोडोमेन ऑल्सो। ठीक है, हर एक के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो हम अब इसे प्रूव करने के लिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लिखते हैं। फॉर टू डिफरेंट वैल्यू देयर इज द सेम वैल्यू। हम चेक करते हैं, ठीक है, कि x1 और x2 के लिए तो हम यहाँ पर अगर फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, और यहाँ पर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा, और x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब पॉसिबल है? डेफिनेटली x1 प्लस x2 तो 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोडोमेन में एक भी नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल है ही नहीं। सो ये जो वैल्यू है x1 प्लस x2 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम x1 माइनस x2 को ही 0 लिखेंगे, मतलब x1 इक्वल टू x2 होगा। ठीक है, और ये पॉसिबल है, मतलब कि यहाँ पर केवल एक ही ऐसी वैल्यू है जहाँ पर पर्टिकुलर x का के लिए f ऑफ x अवेलेबल है। ठीक है, तो यस इट इज इंजेक्टिव। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है? इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, अब हम सेकंड वाला प्रूव करते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट वाला तो प्रूव किया है, सेकंड हम प्रूव करते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन या फिर हम कह सकते हैं सर्जेक्टिव। क्या कह सकते हैं? सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब अगर हम रेंज और कोडोमेन को इक्वल कर सकते हैं तो यहाँ पर हमको समझ में आ ही रहा है कि रेंज जो है इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज हम पहले देख चुके हैं, तो रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है इसे हम कह सकते हैं सर्जेक्टिव। मतलब हम कहेंगे कि ये दोनों इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। यस, हमने प्रूव कर दिया, यस इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। या फिर हमारे पास में थर्ड का बी ऑप्शन भी अवेलेबल है, और वो कह रहा है कि अगर एफ आर टू आर इज डिफाइन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। अगर यहाँ पर रियल है, ठीक है, और ये भी रियल है, डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, तो ना तो वो इंजेक्टिव होगा ना सर्जेक्टिव होगा। ये हमें प्रूव करके बताना है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे पास में आती है आर टू आर वाली, मतलब रियल नंबर की मैपिंग हमको करना है। तो थर्ड वाला का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं बड़ा इजीली, है ना, कि अगर हम फॉर इंजेक्टिव प्रूव करें। ठीक है, फॉर इंजेक्टिव पहला हम यहाँ पर देख रहे हैं इंजेक्टिव प्रूव करना है भैया। ठीक है, इंजेक्टिव, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, मतलब कि x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, मतलब x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। और यहाँ पर पॉसिबल है जब x1 का वैल्यू अगर +1 है तो x2 का वैल्यू -1 हो सकता है, जिसके लिए हमारे पास में x स्क्वायर पॉसिबल है। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं और -1 का स्क्वायर भी करते हैं तो फंक्शन में हमको 1 मिलता है, मतलब ये इंजेक्टिव नहीं है, 1 to 1 नहीं है। ठीक है, 1 to 1 नहीं है, इट इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, सो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट इंजेक्टिव, इट इज नॉट इंजेक्टिव। आपने ऐसा कैसे कहा? क्योंकि यहाँ पर x की 2 वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू अवेलेबल है, 1 to 1 नहीं है। हम बी वाला पार्ट
प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, क्योंकि ये रियल नंबर है, ये रेंज में पॉसिबल है, ठीक है, जैसा उनका कहना है। तो यहाँ पर -4 रेंज में नहीं है पर डोमेन में है, को डोमेन में है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं को डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, सो इट इज नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं है। रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो सर्जेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि -4 जो है वो पॉसिबल नहीं है, ऐसे -8 माइनस किसी कोई भी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ पर कोडोमेन में गिवन है तो इसलिए वो सर्जेक्टिव नहीं है ना। तो फंक्शन को समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर आपने सारे अच्छे से एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पैटर्न हम बता रहे हैं, जो प्रीवाई क्यूज अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है।